मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बाइक राइडिंग कर रहा होता है। थ्री फिंगर अब छुपकर उनको देख रहा होता है और उनका पीछा करने लगता है। अब वो मौका देखकर तीर से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। तीर लगने की वजह से लड़का बाइक से नीचे गिर जाता है। अब लड़की परेशान होकर लड़के के पास जाती है और उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो कि लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है और वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से भागने लगती है। अब अपनी बाइक चलाते हुए उसे पता नहीं चलता और वो एक कांटेदार तार में फंसकर गिर जाती है। ये तार वन आई और सॉटूथ पकड़े हुए होते हैं। वो दोनों से बहुत दर्दनाक तरीके से खींचकर ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ आकर उसका सर काट देता है। दूसरी तरफ हम डैनी और टोनी को देखते हैं। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ और दोस्त भी होते हैं। ये दोनों और इनके सब दोस्त घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डैनी को एक खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम यहाँ आओ, हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये पढ़कर डैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस होटल में जाने का इरादा करता है। अब ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ होटल का केयर टेकर उनको वेलकम करता है। अब होटल की केयर टेकर उनको देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि डैनी अकेला आएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आता है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से चेकआउट कर रही होती है, लेकिन सामने से एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उस औरत के अंदर घुस जाती है। उसी वक्त उस होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां पर आता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। इस होटल का चेकआउट का अंदाज कुछ मुख्तलिफ ही होता है, यानी जो भी वहां से जाना चाहता है उसे मरना पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त उस होटल की एंटीक चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी थी और अब वो लोग बहुत खुश थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली हैं। अब रात का वक्त हो जाता है और उस होटल का केयरटेकर जैक्सन जंगल में जा रहा होता है। यहाँ वो उन तीन आदम और भाइयों से मिलता है और उनको बताता है कि तुम लोगों को उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैक्सन और ये तीनों भाई आपस में भाई भाई हैं और वो दूसरी केयरटेकर लड़की इनकी बहन है। अभी सुबह डैनी की एक और दोस्त होटल में जा रही होती है कि उसकी नजर जैक्सन पर पड़ जाती है, जो कि एक जगह खून साफ कर रहा होता है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो जल्दी से वहां से चली जाती है और उन दोस्तों में से कुछ शॉपिंग करने मार्केट चले जाते हैं। वहां पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर बहुत से मिसिंग लोगों की पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। उसी दौरान शेरिफ वहां आता है और एक और तस्वीर लगा देता है। अब ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की होती है जो होटल में मर गई थी। अब जैक्सन डैनी को मुख्तलिफ किस्म के हथियार दिखाता है जिनको डैनी बहुत ज्यादा पसंद करता है और वहां से एक क्रॉस बोर्ड उठा लेता है। जैक्सन अब डैनी को कहता है कि हम शिकार पर चलते हैं और वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहां उनको एक हिरन नजर आती है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था। अब जैसे ही वो डैनी को हिरन मारना सिखा रहा होता है, वहां पर दूसरी तरफ थ्री फिंगर बिल्कुल वैसे ही शेरिफ को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम डैनी के दोस्तों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि डैनी उनको बताकर शिकार पर नहीं जाता। खास तौर से डैनी की सबसे करीबी दोस्त टोनी, वो अपने एक दोस्त को डैनी को ढूंढने जंगल में भेजती है। अब जब उनका वो दोस्त जंगल में जाता है तो वहां मरे हुए हिरन को देखता है जिसे साटूत मजे से खा रहा होता है। अब ये जब दोस्त साटूत को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते अब उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है। अब जब वो दोनों इतना तेज भाग रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती और वो एक खाई में गिर जाते हैं। गिरते ही डैनी एक नोकदार तार में फंस जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। दूसरा दोस्त इसको मदद के लिए बुलाता है, लेकिन अब जैक्सन भी वहां आ जाता है और डैनी की मदद करता है और उसे वहां से निकालकर अपने होटल में ले आते हैं। इस होटल की दूसरी केयर टेकर जो कि लड़की होती है, वो डैनी का खून साफ करती है। अब वो उसका खून साफ करती है और उसे दवा भी लगाती है। उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड भी कमरे में आ जाती है और वो केयर टेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब डैनी वॉशरूम जाता है और अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। दरअसल डैनी हाइपर टेंशन का मरीज था, यानी कि उसे बिला वजह टेंशन हुआ करती थी। वो इसी वजह से दवाइयां लिया करता था, लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज ही अपनी सारी दवाइयां फेंक दी थी, यानी कि उसे किसी की जान लेने में बहुत मजा आया था। ये एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए अब उसे उन दवाइयों की जरूरत नहीं थी। अब वो वहां खाने के वक्त अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे ये होटल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है, अब मैं यहाँ ही रुकूंगा और इसी को चलाऊंगा और इसकी केयर करूंगा। अब बाकी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते, वो वापस जाना चाहते थे। अब डैनी के दोस्तों में उसके दो दोस्त ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा लालची थे। अब उनको पता चलता है कि यहाँ बहुत सी महंगी एंटीक चीजें हैं। अब वो इन चीजों को चुराने लग जाते हैं और इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर फिरने लगते हैं। आखिरकार वो एक खुफिया दरवाजे की तरफ जाते हैं जो कि बेसमेंट में खुलता है। ये उस बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एनिशियंट स्पा बना हुआ होता है। ये लोग अभी वहीं होते हैं, तभी इस होटल की केयर टेकर लड़की यानी कि सैली इनको देख लेती है और उसके कुछ देर बाद ही वो तीनों आदमखोर भाई भी वहां आ जाते हैं।
हैं और उस लड़के के सर पर मारने लग जाते हैं। वो नीचे गिर जाता है। अब वो तीनों उस लड़की के हाथ और पाँव खींचकर उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत बुरे तरीके से मर जाती है। अब वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त सैली उनको रोक देती है और उन तीनों भाइयों को कहती है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ। सैली अब उस लड़के को अपने कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर तकिया रख देती है और उसे मार देती है। डैनी के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ रही थी। एक तो वो दवाइयां लेना छोड़ चुका था और दूसरा अब वो काफी ज्यादा खुश रहने लगा था, जबकि पहले इस ऐसा नहीं होता। अब वो उन दोनों केयर टेकर बहन भाई से मिलता है। तभी वो लड़का जैक्सन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाकी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ और डैनी तैयार हो जाता है। अब दोनों केयर टेकर उसको जंगल में एक छोटे से गांव की तरफ ले जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा डी फार्म लोग बैठे हुए होते हैं। ये सब डी फार्म लोग डैनी की ही फैमिली थे। अब ये दोनों मिलकर डैनी को एक ड्रग देते हैं। अब वो डैनी को समझाने लगते हैं कि ये सब डी फार्म लोग प्योर ब्लड नहीं है, क्योंकि इनके एनेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे। और डैनी, तुम और सैली दोनों प्योर ब्लड हो और जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम्हारी अगली जनरेशन प्योर ब्लड होगी थ्री फिंगर की तरह। यानी कि वो लोग अब इन दोनों की शादी करवा के थ्री फिंगर और इसके भाइयों की तरह और भी बहुत से डी फार्म लोग चाहते थे, ताकि इनकी नस्ल आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसी वक्त सारटूथ पीछे से आकर उसके दोस्त को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त अब उससे बहुत ज्यादा मदद मांगता है और उसको कहता है कि इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दें, लेकिन डैनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और अब थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है और खून नीचे गिरने लगता है। अब वो सब लोग जो वहां बैठे हुए होते हैं एक प्याला लेकर उसका खून उसमें भरने लगते हैं और अब हर कोई खून पीने की ख्वाहिश करता है, लेकिन थ्री फिंगर उन सबका बहुत ज्यादा ख्याल करता है, इसलिए वो इसको पूरा ही काट देता है ताकि खून की कमी ना हो और वो सब खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं। अब एक और खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अब अगले रोज सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड टोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, हम इस होटल में नहीं रुकेंगे। लेकिन डैनी अब उस सब दोस्तों से कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। और अभी तक डैनी उसी ड्रग के नशे में होता है जो कि रात को सैली ने उसे दिया था। ये सब लोग जाने से पहले किचन में जाते हैं और देखते हैं कि इंसान वहां पर इंसानी गोश्त को काट रहा होता है और फ्राई करके खा रहा होता है। अब ये लोग सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहां से निकलते हुए उनकी नजर एक फ्रीजर पर पड़ती है जिसके अंदर इन्हें के दोस्त का एक कटा हुआ सर नजर आता है। ये सब देखकर वो लोग जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। अभी वो भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है। अब ये तीनों भाई उसे पकड़कर उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और उसमें पानी भरने लगते हैं और इतना पानी भर देते हैं कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है। अब दूसरी तरफ हम एक और दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो उन तीनों भाइयों से भागकर बच गया था, लेकिन भागते हुए इसके बनाए हुए एक जाल में फंस जाता है। इसका पाँव उस जाल में फंस जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अब वो कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि अब वो फंस चुका होता है। वो तीनों भाई उसे भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मारकर उसे भी खत्म कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है, वो वहां से एक बंदूक उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है। वहां उसे सैली नजर आती है। वहां उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार टोनी उसके मुंह पानी में डाल देती है और अपनी बंदूक उठाकर उसे मार देती है। उसी वक्त डैनी भी वहां आ जाता है और सबसे पहले उससे बंदूक छीन लेता है। फिर वो वहां जाकर सैली को देखता है कि वो जिंदा है कि नहीं। फिर डैनी अपनी दोस्त को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अभी भी टोनी वहां से भाग रही होती है कि होटल का दूसरा केयर टेकर जैक्सन उसका पीछा करने लगता है और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और टोनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें फोड़ देती है और इतने जालिम तरीके से मारती है कि वो मर ही जाता है। इससे पहले कि टोनी वहां से भागती, डैनी वहां आ जाता है और अपनी ही दोस्त पर बंदूक तान लेता है। इसका मतलब ये है कि अब डैनी नहीं चाहता कि वो जिंदा बचे, क्योंकि वो अब इनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी होती है और डैनी अब ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अब उसी वक्त वो तीनों भाई भी वहां आ जाते हैं। अब डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है और थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। अब कुछ दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि अब डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहां आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा होता है, लेकिन दरअसल वो इस होटल की आड़ में इंसानों को मार रहा होता है और खा रहा होता है। अब वहीं पर हम उन तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए भी देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।